नमस्कार बच्चों, एसआर टॉपर्स पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पूरी प्रश्नावली खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, गणित को बड़े ध्यान से सुनेंगे। देखो, एक खेल में 23वां क्वेश्चन कर रहे हैं हम 15.1 का। एक खेल में एक सिक्का ऊपर 1 रुपए के एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिखा जाता है। 3 परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 बार चित्त या 3 बार पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। बोलिए। इसको बंद करो जरा। हाँ, देखो, तो 1 रुपए के सिक्कों को 3 बार उछालने पर, 23वां सवाल है, 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम, ध्यान दो, कैसे निकालेंगे। माने पहली बार उछाला तो हमारा हेड आया, दूसरी बार उछाला तो भी हेड आया, तीसरी बार उछाला तो हमारा हेड आया। तीनों कंडीशन है। फिर हमने 2 बार उछाला तो पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, फिर तीसरी बार टेल आया। फिर उछाला तो पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, तीसरी बार हेड आया। ठीक है, फिर उछाला तो हमारा टेल आया, फिर उछाला तो हमारा हेड आया, फिर आया हेड। ठीक है, फिर देखो, फिर हमने उछाला तो पहली बार टेल आया, दूसरी बार टेल आया, फिर आया हेड, फिर उछाला तो टेल टेल टेल। और कोई कंडीशन बन रही है क्या? हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड हेड टेल। हाँ, एक बार हेड, फिर एक बार हेड, फिर एक बार टेल, ये कंडीशन भी बन जाएगी। फिर देखो, हेड टेल टेल, ठीक है, टेल हेड हेड, ठीक है, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, और हेड टेल हेड लिख चुका है। हाँ, ये का लिखा है। और ठीक है, फिर टेल टेल हेड भी लिख गया है। हाँ, लिख गया है। टेल हेड हेड लिख गया है, टेल हेड हेड भी लिख गया। कितनी बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशन बनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंडीशन है। तो भूल क्या रहे अपन? देखो, अब तुम्हारे कुल परिणाम 8 आ गए। कुल संभावित परिणाम, परिणामों की संख्या अब वो कह रहा है कि परिणाम समान होने पर, अर्थात चित्त हो जाए 3 बार या तीनों बार पट हो जाए, ये कंडीशन और ये कंडीशन, तो वो जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ खेल में हार जाने की प्रायिकता बताओ। तो देखो कितने बचेंगे हार जाने पर। हार जाने पर कुल अनुकूल परिणाम Na बराबर कितने हो जाएंगे? 8 माइनस के 2 यानी 6। प्रायिकता P बराबर Na अपॉन NS, 6/3/। ठीक है, अब तो कर लोगे। हाँ, इसके अलावा उदाहरण और देखने हैं तुम्हें। अब देखो बच्चों, उदाहरण क्रमांक 1, उसमें दिया है एक चित्त प्राप्त आने, एक सिक्के को 1 बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक चित्त प्राप्त आने की प्रायिकता और पट आने की प्रायिकता, दोनों की कंडीशन एक ही तो होगी। देखो, एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है?
एक बार उछाला जाता है, ठीक है। तो कुल संभावित परिणाम क्या हो जाएंगे उसके, या तो उसका हेड आएगा या टेल आएगा। कुल संभावित परिणामों की संख्या 2। फिर वो कह रहा है कि चित्त प्राप्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए और साथ ही एक पट प्राप्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चित्त अनुकूल परिणाम, चित्त को क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे। तो एक बार, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2। यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कुल अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या Na बराबर 1, प्रायिकता P बराबर Na/1/2, ठीक है। फिर वो कह दिया उन्होंने पट, पुस्तक में अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, पहले पट्ट ही बोला था, चित्त और फिर पट है। तो परिणाम ए बराबर हो जाएगा ये एक बार कुल अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या Na बराबर 1, प्रायिकता P बराबर Na/ns, ठीक है। 1/2 वही इसका होगा। कर लो, पढ़ो। अगला क्वेश्चन है उदाहरण दूसरा। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। टोटल कितनी गेंद है, 3 गेंद है तथा सभी गेंदों को एक साइज की हैं, सभी गेंदें एक साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके उसमें से एक गेंद निकालती है। क्या प्रायिकता है कि पीली गेंद हो, लाल गेंद हो, नीली गेंद हो। देखो एक थैले में गेंदें, पुस्तक में कुल संभावित परिणाम S बराबर 1 लाल गेंद प्लस 1 नीली गेंद प्लस 1 पीली गेंद, ठीक है। कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 3। फिर वो कह रहा है कि प्रायिकता बताइए कि एक पीली गेंद हो। तो पीली गेंद, पुस्तक में अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम Na बराबर 1 ही लिख लो। प्रायिकता P बराबर Na/ns 1/3। फिर देखो दूसरी क्या है, लाल गेंद पुस्तक में अनुकूल परिणाम, और चाहे अनुकूल परिणामों की संख्या Na बराबर कितनी हो जाएगी, 1 ही है। प्रायिकता P बराबर Na/1/3, ठीक है। फिर कौन सी पूछी उसने, नीली है। तो नीली गेंद, पुस्तक में अनुकूल परिणाम, परिणामों की संख्या Na बराबर 1, प्रायिकता P बराबर Na/1/, कोई प्रॉब्लम है, कर लो इसको।
उदाहरण 3 दिया है। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते, मान का लीजिए फेंक ही दो। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त आने की प्रायिकता बताओ और 4 से छोटी या उसके बराबर आने की प्रायिकता बताओ। तो सीधा लिखेंगे एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम यानी एस बराबर क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या बराबर एन एस बराबर 6। फिर वो कह रहा है 4 से बड़ी अंक, 4 से बड़ा अंक कोष्टक में अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, ए बराबर 5 और अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या एन ए बराबर 2, प्रायिकता P बराबर एन ए अपॉन एन एस 2/1/3। ठीक है। अब भाई साहब हेलो, यहाँ ध्यान दो। फिर दूसरे नंबर पे कह रहे हैं वे 4 या उसके बराबर या कम कोष्टक में अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम ए बराबर हो जाएगा 4 या उसके बराबर या उससे कम, तो 1 2 अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या एन ए बराबर कितने को जाएगी, प्रायिकता P बराबर एन ए अपॉन 4/2 कर लोगे। ठीक है। उदाहरण 4 में कि एक अच्छी प्रकार से फेंकी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि वो निकाला गया पत्ता एक इक्का हो। समझ गए। क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता एक इक्का हो। तो ताश की गड्डी को अच्छी तरह फेंटा जाता है। कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। ठीक है। कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। फिर वो कह रहा है इक्का कोष्टक में अनुकूल परिणामों की संख्या बेटा कितनी आएगी। इक्का कितने होते हैं, 4, एक पान, एक गुलाम, एक ईंट, एक चिड़ी। प्रायिकता P बराबर एन ए अपॉन 4/52 1/13। फिर वो कह रहा है कि कोई इक्का ना हो। इक्का संगू बाबा नालायकी ना दो, आराम से बैठो। इक्का ना हो, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या क्या होगी, एन ए बराबर, देखो 52 में से 4 ही घटा दो ना, एक का नहीं है बस 4, तो कितने बचेंगे। प्रायिकता P बराबर एन ए अपॉन एन एस 48/52 कितना हो जाएगा, 12/, या उसको एक में से घटा देंगे तो भी अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कर लो।